रजी चोरी छुपे घर से भागकर महादेव के मिल में जाकर, उसकी फैक्ट्री में जाकर धीरज और उसकी मां की सारी सच्चाई बताने की कोशिश करने वाली है और धीरज उसको रोक कर वापस घर लेकर आने वाला है। महादेव अनशन सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा। जैसे ही सीरियल स्टार्ट होगा सभी लोग काफ़ी बिजी होंगे, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे। अब रजी इस घर में नहीं है, उसके पास कोई ड्रेस वगैरह भी नहीं है, तो नर्मदा अपना फ़र्ज़ निभाते हुए उसे कुछ ड्रेस वगैरह देगी और कहेगी कि अब देखो तुम ब्रांडेड कपड़े पहनती हो, हमारे पास तो जो है हम वही लाए हैं। तो रजी इस पर भड़कते हुए कहती है कि देखो हमें देवरानी जेठानी वाला ना ये गेम नहीं खेलना है और हम ये सब नहीं चाहते हैं। तो नर्मदा उसे पलट कर कहती है देखो हम सब ना ऊपर वाले की कठपुतली हैं, जैसा वो चाहते हैं हमें वैसे ही करना पड़ता है और ये सब उनकी मर्जी से ही हो रहा है। हम भी नहीं चाहते कि हम तुम्हारी जेठानी की तरह बनकर तुम पर हुक्म चलाए, तो हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और रज्जी जो है उस समय वो ड्रेस वगैरह पहन लेती है और वो मौका पाकर घर से बाहर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसने अपनी भानु माँ को मैसेज किया। भानु माँ आप सबको पता है, मैंने बताया ही है कि वो सब कुछ जानती है और ये प्लानिंग जो है उसी की है कि रज्जी को उस घर में प्लांट किया जाए और रज्जी गलत समझकर कि ज़बरदस्ती हुई है उसके साथ, ज़बरदस्ती करके उन्होंने उससे शादी कर ली है और वो फिर महादेव के परिवार को तोड़ने में भानु की मदद करे, ये उसकी प्लानिंग है। और रज्जू उस प्लानिंग में फंस भी गई है। तो वो कहती है कि मुझे बाहर जाना है, तो सभी लोग मना कर देते हैं कि नई बहू है तो बाहर नहीं जाना है, यहीं रहो। तो वो चोरी छुपे ड्रेस बदल लेगी और अपना मुंह मार ढक के घर से भागकर जाने वाली है महादेव की जो मिल है वहाँ पर। और जैसे ही वो मुंह ढककर अंदर जाने की कोशिश करेगी तो उसे दिखाई देगा कि सामने उसका फूफा जी खड़ा है और वो महादेव के साथ काफ़ी बदतमीजी कर रहा है, उसे डांट रहा है, धमका रहा है, तुम्हारे बेटे ऐसे हैं, तुम्हारे बेटों ने ये किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये फैक्ट्री हम आग लगा देंगे, ये वो बहुत सारी बातें उसे सुना रहा है। और महादेव चुपचाप बैठा हुआ अपने टेबल पर अपनी मेज पर काम कर रहा है और वो कुछ चीज़ें जो है उसका रजिस्टर वगैरह उठाकर वो भी फेंक देता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। रज्जी ये सब देख रही है और तभी पीछे से आ जाता है धीरज। वो रज्जी को पकड़कर साइड में ले आता है, कहता है तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। तो वो कहती है कि भानु माँ हमसे नाराज़ है, उन्होंने हमारे मैसेज को इग्नोर कर दिया, लेकिन तुम्हारे पापा हमसे नाराज़ ज़रूर हैं, लेकिन जब हम कुछ उनको बताएंगे ना तो वो उस बात पर पक्का यकीन करेंगे, उसकी छानबीन करने की कोशिश करेंगे। हम तुम्हारा और तुम्हारी माँ का भांडा फोड़ देंगे कि तुम दोनों ने ही ज़बरदस्ती करके हमसे ये शादी का नाटक करवाया है और हमें इस घर से, इस परिवार से मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत सारी बातें धीरज भी उसको सुनाता है कि अगर तुमने ये किया तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और ज़बरदस्ती करके उसको गाड़ी के पास लेकर आता है और कहता है चुपचाप बैठ जाओ। वो नहीं बैठती है तो धमकाते हुए कहता है बैठ जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो उसे लेकर सीधा घर आएगा तो गेट पर ही उसको भानु मिल जाने वाली और वो कहेगी कि हमें अपनी बिटिया से बात करनी है, दामाद जी क्या हम कर सकते हैं।